तो लगे हाथ तो मैं दूसरी वीडियो भी बना रही हूँ और ये टॉपिक ना बहुत सेंसिटिव है। मैं हमेशा सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज़ बुलिंग एंड हरासमेंट। यस, जो सबके साथ हो चुका है, एक बार तो ज़रूर हुआ होगा, नहीं हुआ हुआ तो तुमने किसी के साथ किया होगा, हरामियों। सॉरी। तो सबसे मेजर चीज़, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग होती है कंपटीशन से, रेस। स्टार्टिंग होती है परफेक्ट होने से। हमारा कोई आइडियल होता है, हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जो भी हम किसी चीज़ को कराने की कोशिश करते हैं उसको कॉपी क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न ये है कि हम बस कोशिश करें उसकी जैसा बनने की, परफेक्ट बनने की नहीं कर रहे। और परफेक्ट हमारे लाइन में क्या है? हमने किसी एक इंसान के फिगर देख लिया, एक इंसान की बॉडी देख लिया, एक इंसान की स्टडी देख ली, एक इंसान का बिहेवियर देख लिया, हमें डिट्टो वैसा ही चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए ना तो आपके घर वालों को, मम्मा को, चाचा को, ताऊ को, चाची को, सबको चाहिए। क्योंकि इन लोगों का काम है, इन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा हो लेकिन तुमसे ये पूरी घास उड़वा देंगे। इनका काम है, क्योंकि वो चाहते बेटा तुम तो करो, क्यों, तुमसे तो हुआ नहीं। और उधर से धीरे धीरे ना एक वो जाले पड़ने चालू हो जाते हैं हरासमेंट के। सही, हल्की सी हरासमेंट है। फिर तुम आते हो स्कूल टाइम में, जहाँ पे कोई टॉपर है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को लर्निंग प्रॉब्लम हो रही है। ये सब होने के बावजूद हम सब एक रेस में लगे हुए हैं कि सबको एजुकेशन में पहले जाना है। मैं ये नहीं बोल रही एजुकेशन बुरी बात है, बहुत ज़रूरी है, फटके पड़ेंगे, पढ़ाई छोटी तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाई के साथ लर्निंग ज़रूरी है, रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें हराश किया जाता है, बुली किया जाता है अपने स्कूल्स के लोगों के द्वारा। अगर कोई बंदा टॉपर है ना और ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रहा तो उसकी ले लेंगे कह के कि तू ऐसा नहीं दिखता, तू ऐसा नहीं, मैं इसका पार्ट हूँ। मेरे साथ ऐसी बुली हुई है, ऐसे चलने दो, ऐसे वाली। मेरे फेस पे बहुत पिंपल थे, ठीक है, मैं बहुत ना ऐसे डर के रहती थी कि मुझे ना स्टार्टिंग से बहुत बोला जाता था इसमें तो दिमाग नहीं है, इसमें अकल नहीं है, मैं मेरे में नहीं है, मुझे तुम जितनी अकल ही नहीं चाहिए। वो क्या बोलते हैं, घना शाना दो बपो भूखा सो है। मैं सोचती हूँ अगर मैं पागल हूँ तो अभी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये पागलपन के साथ मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मेरे पागलपन के साथ बहुत लोगों को दुख है, क्योंकि उनको चाहिए कि मैं परफेक्ट हूँ। और यही आजकल की सोसाइटी में हो रहा है। बचपन से, शुरू से अपने जो बोलती ना जेनजी ऐसे होते हैं, जेनजी भाई, उससे पहले के लोगों को खाड़ के देखो, उनके पास तो ऐसा होता था। वही लोग ना उठ के बोलते हैं काले को काला नहीं बोलो, पतले को पतला नहीं बोलो, मोटे को मोटा नहीं बोलो। बोल दो, कहने का तरीका क्या है? मोटा है, काला है, सुकड़ी है। ये प्रॉब्लम है। तुम 5 लोगों को 4-5 गधे मिलके ना अगर शेर को भी बोलोगे उसको भी लगेगा यार क्राउड इतना ज़्यादा है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। और तुम ऐसा कर रहे हो किसी 2, 4, 5, 6 साल के बच्चे के साथ, क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? और उस उम्र के साथ धीरे धीरे वो बड़ा होगा और धीरे धीरे उसके साथ ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, कभी सोचा है? तुम्हारा मजाक किस पे भारी पड़ सकता है, कभी सोचा है? कॉलेज टाइम में फिर जाते हैं, अभी उधर कोई सुंदर सी लड़की होती है, मैं लड़की इसलिए उठाती हूँ, अभी सुंदर सी लड़की के पास 2-4 सुंदर और लड़कियाँ और हो जाती हैं, वो होती है कॉलेज की हाईलाइट। कॉलेज की हाईलाइट होके वो ना वो बैड एस बिच बन के रहती हैं, और जो होती है ना सीधी, उसके वो पीछे लग जाते हैं। ऐसा लोंडो में होता है जिसको कोई मतलब नहीं है और उसके सब पीछे पड़े हैं। और जो होते हैं ना घटिया किस्म के गलीच इंसान, वो रहते हैं हाईलाइट। अब सबको ना वही चीज़ करना है। अगर किसी ने छोरी छेड़ दी तो वो है परफेक्ट, भाई ये तो कूल डूड है, इसके तो तुम पैर धो धो के पियोगे, चाट लोगे बिल्कुल तड़वे। लड़कियां हैं, अगर मटक के ऐसे जा रही हैं, ये वो है, 5-7 प्रपोजल आ गए, ये होगा वो होगा, उसको फुल वाइब मिल जाएगी। पढ़ाई कैसे चल रही, घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिगर कैसा है, बोलती कैसे है, नंबर देगी कि नहीं देगी, सब चीज़ें ऐसे मेजर होती हैं इधर। अगर उधर ब्यूटी में अगर लड़की फिट ना हो ना तो ऐसे पीछे पड़ेंगे, ऐसे पीछे, कॉन्फिडेंस को तोड़ तोड़ के बंदा भाग लेगा। और ऐसे लड़कों के साथ होता है। तुम्हारे बचपन से लेके तुम्हारे कॉलेज टाइम की गाथा तो यहीं तक चल रही है। फिर तुम आते हो अपने शादी के टाइम पीरियड पे कि कॉलेज के बाद, उस टाइम पे तुम सोचते एक परफेक्ट पार्टनर। अभी तुम परफेक्ट पार्टनर इनके अरेंज मैरिज में कर लो तो उधर बुली अलग तरीके की है, लड़के की अलग होती है, लड़की की अलग, क्योंकि ससुराल वाले और मायके वाले कह के ले लेते हैं।
तुम ससुराल में जाओगे एज अ गर्ल, पतली है, मोटी है, काली है, छोटी है, ऐसे कर करके तुम्हारे उधर डिप्रेशन चालू हो जाता है। तुम हर सिचुएशन के साथ ना एक बुलिंग झेल रहे हो। तुम अपने आप से परेशान नहीं हो, तुम घटिया सोसाइटी से परेशान हो, एक घटिया लोगों से परेशान हो, नेगेटिव कमेंट्स से परेशान हो। ऐसे लड़के के साथ होता है। लड़के का क्या है, जो मायके वाले ना लड़की के, वो उसके कह के ले लेंगे, लेकिन डरते नहीं बोलेंगे उसके आगे। उसका रीज़न पता है क्या है? उनको पता है ये तो दामाद है, ये खर्चा उठाएगा हमारी बंदी का, हमारी बेटी का, ये है जो वो भी, और उसके कारण डरते कुछ नहीं बोलेंगे। उधर अपने ना ये मर्द लोग दोस्त जमाते हैं, लेकिन औरतें नहीं जमा सकती। औरतों की पढ़ाई को लेके इशू हो सकता है, काम को लेके इशू हो सकता है। नौकरी ना करे, काम कौन करेगा? क्यों कर रहे हो काम? क्या ज़रूरत है बेटा? हम कमा के तो दे रहे हैं, अगर उसका मन है तो। अगर वो अपने लिए चाह रही है तो क्या दिक्कत है? तुम्हारा आदमी है, वो भी कई बार उसका भी मन नहीं होता होगा, लेकिन प्रेशर में आके ऐसी रेल बनी है ना। तुम लोग ना अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों को और सोसाइटी के प्रेशर को हटा के देख लो, तुम्हारी लाइफ हो जाएगी मस्त। अगर मैं प्रेशर के साथ परेशान हूं ना और हटा दूँ तो मैं रहूँगी पागल खुशी में। तो तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने कुछ अचीव किया कि नहीं किया। तुमको उधर ना एक सांप बैठे रहते हैं उधर, वो तुमको याद दिलाते रहते हैं कि तुमने क्या उखाड़ा है क्या नहीं। चाहे जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं किया, पत्ता ना हिलाया हो, पिछवाड़ा मोटा हो गया उनका कर कर के सब, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हें कहेंगे तुम्हारे परफेक्ट होने को लेके, तुम्हारी फिगर को लेके, पढ़ाई को लेके, काम को लेके, चाहे वो कुछ नहीं करते हो। और सबसे मेन चीज़, बुली कभी ख़त्म नहीं होती जब तक तुम उनका मुंह बंद ना करो, और जब तक किसी के साथ हो रही है उसका साथ ना दो। ये सबसे मेन चीज़ है। बुली का साथ बन के और सामने वाले का मज़ा लेने के चक्कर में पड़े रहोगे ना, कभी तुम्हारे भी ऐसी तैसी होगी, पेले जाओगे, या फिर तुम्हारे बच्चे पेले जाएंगे। क्योंकि ये अगर तुम किसी के साथ कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ऑफकोर्स होगा, और अगर तुम किसी के लिए स्टैंड लेते हो तो तुमको आवाज़ उठानी आएगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बुलिंग सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरी जगह ऐसे फैली है। इतना हरियाणा में, इतना इंडिया में, मैं अपने इसका नाम ले रही हूँ क्योंकि भाई मैं हरियाणा में देखती हूँ, ठीक है। इतना दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होगा जितनी बुलिंग फैली हुई है। तो तुमको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक उठाऊंगी ना, ऐसे ऐसे टॉपिक फट जाएगा सब, क्योंकि जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करती हूँ ना, मैं किसी को नहीं कहती हूँ, मैं तुम लोगों को कहूँगी, और इसमें पूरी दुनिया देखेगी। मुझे क्या है कि मैं चाहती हूँ ना कि जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है वो जाए बिल्कुल स्टिक, चाहे मैं उसमें 10 दिन लगाऊँ, 15 दिन लगाऊँ, 20 दिन लगाऊँ, और जब मुझे लगता है ना कि अब मुझे कहना चाहिए, उस दिन मैं कह देती हूँ। अगर तुमको ऐसे ही कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मुझसे पूछना हो, बात करनी हो, मैं लाइव पे आती हूँ। दूसरी बात, अगर तुम चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊँ, किसी के टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो तुम मुझे नाम शेयर कर सकते हो। मैं पूरी रिसर्च कर दूंगी, ऐसे लाइनें लगा दूंगी, आग लगा दूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट करते हो। और मेरे पास हेटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन लवर्स बहुत कम है, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी।